बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ये ठीक पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, बट समझते हैं क्या कह रहा है। वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, देखिए हमारे पास एक टू डिजिट का नंबर है, उसमें से एक जो डिजिट है दूसरी की 3 गुनी है। सपोज मैं मान लेता हूँ हमारे पास टू डिजिट नंबर है और उसका एक नंबर 1 है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 गुना होना चाहिए। एक नंबर से दूसरा नंबर क्या है? 3 गुना है। ठीक है, 1 है, दूसरा नंबर 3 होना चाहिए, और एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है, वो 3 गुना है उससे। यहाँ पे हमको नंबर नहीं पता है, वो हम सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको हम मान लेते हैं। तो क्या है? 10a+b है। ठीक है, हमने लेट कर लिया। ओरिजिनल नंबर हमारा 10a+b है। उसके बाद उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक डिजिट जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 3b। मान लेते हैं a जो है वो 3 गुना है b से। ठीक है, तो बराबर करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर, हमको फिर से इनकी जगहों को बदलना है। तो जगह बदलेंगे इनकी, तो क्या हो जाएंगे? ये 10b+a हो जाएंगे, है ना। a की जगह b और b की जगह a चले जाएंगे। और कह रहा है कि इसको आप ऐड करिए एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर और ये रिजल्टिंग नंबर को ऐड करिए। ऐड करने पे आंसर कितना आता है? 88। फिर हमको बताना है कि वो नंबर क्या है। तो उनको ऐड कर लेते हैं, 10a+b+10b+a और इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 88। ठीक है, तो 10a और a कितना हो जाएगा? 11a प्लस b और 10b 11b। ओके, यहाँ पे हुआ 88। अब देखिए 11 दोनों में, 11 क्या करेंगे? कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे ब्रैकेट में बचेगा a+b इज इक्वल टू 88। 11 को उधर भेजिए, इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, a+b के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। क्या हो जाएगा? a+b इज इक्वल टू 88 अपॉन में 11। 11 वन जा 11, 11 एट जा 88। a+b की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? 8 निकल के आई। ठीक है, a+b की वैल्यू 8 निकल के आई। इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन। इसको मान लिया हमने दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए a+b इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे हम a की जगह क्या रखेंगे? ये जो वैल्यू दी गई है 3b, इसको पुट करेंगे। तो a की जगह क्या रखेंगे? 3b प्लस b इज इक्वल टू 8। यहाँ हम लिख देंगे, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने a की वैल्यू पुट करी, क्या पुट करी? 3b। अब इसको सॉल्व करिए, 3b प्लस b क्या होता है? 4b इज इक्वल टू 8, और 4 उधर जाएगा तो 8 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, b की वैल्यू आई 10। अब हमको उसने पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास, हाँ सर ए की वैल्यू अभी नहीं है, बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है? 2 है। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहो तो इस इक्वेशन में, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ये यहाँ पे आसान हमको लग रहा है, हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं ए इज इक्वल टू 3b। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, बी की वैल्यू 2 है, रख दिया। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 6। अब हमको क्या करना है? ये स्टेप वाइज आप करते रहिएगा ये, और इसी के बाद, ठीक इसी के बाद आपको क्या लिखना है? 10a+b, 10a+b, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 6 60 और 2 62। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 62। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि देखिए एक नंबर दूसरे नंबर से का 3 गुना है, एक 2 है तो दूसरा 6 है। उसके बाद इनको इनकी जगह बदल के चेक करिए, 62 का क्या हो जाएगा? 26, 62 और 26 ऐड करेंगे तो 88 आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर है, इसको लिख लीजिए।